एक बार सभी बैठ जाए, कोई भी खड़ा ना रहे। भाई 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 खिलवाएंगे एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि सभी बैठ जाए। बैठ जाओ, बच्चे छोटे सब बैठ जाओ। हाँ जी बैठ जाओ, एक बार सभी बिठाओ सभी को, खड़ा ना हो, ऐसे खड़े होने से दिक्कत आएगी। सभी बैठ जाओ, गर्मी ज्यादा है, बैठ जाइए। बैठ जाओ भाई, सभी बैठ जाओ, बैठिए, बैठ जाओ। आप इस ग्राउंड देखो खाली करके इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, युवा साथी आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखो गर्मी उमस पड़ेगी, बाहर आ जाओ सभी, बाहर आके नीचे बैठ जाओ, मैट डाल रखे हैं, आराम से बैठ जाइए सभी। बिठा दो भाई, एक बार सभी को अपने आसपास सभी बैठ भी जाए और आसपास आ जाएंगे। माता शक्ति ये भी बैठ जाएगी, बैठ जाओ माता, आप भी बैठ जाओ। युवा साथी उधर निकल जाओ भाई, आगे निकल जाओ, नहीं रास्ते में खड़े होंगे, आगे निकलते रहो। पीछे बाहर अभी बहुत सम्मानित खड़े हैं, वो भी अंदर आ जाएंगे, सभी अंदर आते रहिए। इधर जगह खाली है, बैठ जाए भाई सभी, भाई बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाइए एकदम बैठ जाए सभी। आने दो, आगे आगे आने दो, रास्ते से हट जाए, सभी अंदर आ जाएंगे। सभी का, इस मातृ शक्ति का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो अपने बेटे, अपने भाई को, इस गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवी देवेंद्र कादन जी को इतना मान सम्मान दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दे दो भाई, दादाजी को रास्ता दो, आने दो, आगे आने दो। आप सबको पता है कि पिछले 8.5 साल से आपके बेटे, आपके भाई इस 36 बिरादरी की सेवा में तन मन धन से लगे हैं, और सारी चीजें आप सबके बीच में हैं, सारी बातों का आप सबको पता है। 8.5 साल का जो उनका कार्यकाल सेवा का रहा, 36 बिरादरी की सेवा की, उन सारी चीजों का पूरे गांव को, सभी ग्रामवासियों को, सभी सम्मानितों को पता है। अब 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 5 अक्टूबर को चुनाव होने, गैस सिलेंडर का निशान है, गैस सिलेंडर का निशान है, और आपके बेटे, आपके भाई चुनावी मैदान में हैं। इस गन्नौर हलके की जनता की प्रत्याशी, 36 बिरादरी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सभी को तन मन धन से सपोर्ट करना है, और 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भाई को विजयी बनाना है। क्योंकि अब की बार इस गन्नौर हलके की जनता ने, 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि इस गन्नौर के अंदर अब की बार कोई नेता नहीं, बल्कि अपनी बार ये जनता अपने बेटे को चुनेगी। एक बार सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, 2-4 मिनट एक बार चुप हो जाओ, थोड़ा सा शांति बना के रखे भाई। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं इधर हो जाऊं, बस बस, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे गांव के सम्मानित 36 बिरादरी की तरफ से, समस्त गांव की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो मंच पे हमारे सम्मानित हैं, सभी मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएं। जो भी आहुलाना की सरदारी हमारे बीच में आई है, 2-4 बड़े बुजुर्ग आगे आ जाएं, आने दो भाई आगे, जो उधर पीछे बैठे हो हमारे कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग, गांव के 2-4 सम्मानितों को बुलाओ ना के ये बैठे। आप आगे आगे इधर आ जाओ, आने दो भाई, आने दो, रास्ता दो ना इनको। जो बड़े बुजुर्ग हैं गांव के सम्मानित, सभी मिलकर गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। क्योंकि पगड़ी हरियाणा की आन बान शान है, सबसे बड़ा मान सम्मान पगड़ी का होता है। सभी मिलकर ये जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पर रखेंगे।
और ये बेटा भी इस पगड़ी की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। आपके गांव के विकास में, आपके मान सम्मान में, इस गनौर हल्के के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपका बेटा, आपका भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया गया। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी ने मिलकर फूल मालाओं के साथ इतना मान सम्मान दिया, सिर पे हाथ का आशीर्वाद दिया। युवा साथियों ने, सभी ने मिलकर ऊर्जा ताकत देने का काम किया। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित ओम प्रकाश सुरेश पहल जी, ओम प्रकाश सुरेश पहल जी जो 11,000 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और एक हमारे सम्मानित एक्स सरपंच सूरज बान जी, दानक समाज से एक्स सरपंच सूरज बान जी, जो भीड़ ज्यादा है तो मैं नाम अनाउंस करता रहूंगा, आप आते रहना। अच्छा, एक्स सरपंच सूरज बान जी जो कि 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सूरज बान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कृष्ण स्वरूप रामकिशन जी, कृष्ण स्वरूप रामकिशन जी 11,000 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कृष्ण जी का, एक्स सरपंच सूरजबान जी का, ओम प्रकाश जी का, सुरेश पहल जी का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित महासिंह फौजी जी, महासिंह फौजी जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। महासिंह फौजी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेम फौजी जी, अभी हमारे बीच में प्रेम फौजी जी, प्रेम फौजी जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। प्रेम फौजी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित राजू पहल और साथ में उनके परिवार से स्वर्गीय डॉक्टर राजेश जी, उनका पूरा परिवार, इसमें राजू पहल और राजेश जी के काका जी, हमारे सम्मानित नाना पहल जी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। एक हमारे सम्मानित राजकुमार जी जो 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजकुमार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित मास्टर गोवर्धन जी, ये 8100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मास्टर गोवर्धन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित वेदपाल कादन जी जो 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। वेदपाल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रोहतास वर्मा जी, सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जगदीश बाल्याण जी, जगदीश बाल्याण जी ने भी स्वागत किया, उनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी सम्मानितों का, छत्तीस बिरादरी का, गांव से पहुंचे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे बीच में हमारे सम्मानित दीपक ठेकेदार जी, वो भी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। दीपक ठेकेदार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दीपक ठेकेदार जी, ये मान सम्मान होता है, दिल का मान सम्मान होता है। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हमारे बीच में हमारे गुरुजी सतवीर कादन जी अपने विचार रखेंगे। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। सतवीर कादन जी इधर ही आ जाओ, मिसल कर। आदरणीय बुजुर्गों, आज मुझे इस चौपाल में 47 साल हो गए। इस प्रकार
प्रकार के प्रोग्राम करते हुए, और 47 साल में पहली बार हम इस चौपाल को भरी हुई देखते हैं इतनी भारी संख्या में। ये ऐसा क्यों है? हमें खुशी इस बात की है यहाँ, क्योंकि ये चौपाल हमारे बजाना गांव की भी है। ये चौपाल हमारे बजाना की भी है, इसलिए इस चौपाल में जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम जरूर आते हैं। और आज जो इतनी भारी संख्या में हम ये भीड़ देख करके गदगद हो गए। हमारी तो पीढ़ी गई, अब हमारी अगली पीढ़ी खड़ी हो गई, इस चौपाल को संभालेगी। हमारा बेटा आपको हम सौंप रहे हैं बजाना वाले, आप लोगों ने इसका परवरिश करनी है, आप लोगों ने इसकी देखभाल करनी है। हमारा यहाँ से भाई औलाना वासियों, हमारा गांव का यहाँ से बहुत ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा लगाव है हम बयान नहीं कर सकते। अब आपका बेटा आपके बीच में आया है, इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, आपने दूसरों को भी देख लिया, एक बार नहीं कई बार देख लिया। मेरी अपील हाथ जोड़ करके है, आज हमारे बेटे को देखें, अपने बेटे को व्रत के देखें। यदि अच्छा काम नहीं करेगा, यदि ये अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर बदल देंगे, क्या दिक्कत है? हमने इसके करे हुए काम को 8-9 साल से हम परख रहे हैं, जगह जगह हम घूमते हैं। पहली बार मैं आज इसके स्टेज पर आया हूं क्योंकि अपना गांव है। हमने हर जगह इसके किए हुए कार्यों का ऐसा रुतबा देखा कि हर गरीब तबका हमारे लिए आज तैयार है। जितना हम खदरे में जब जाते हैं ना, मुझे थोड़ा सा कहते हुए शिकार ये है, वो कहने लगे कि जी आप अपने लाइन से परेन को संभालना, हम खड़े उतरेंगे, तुम्हारे से ज्यादा मार्जिन से जिताएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं बता दिया, मैंने अपने बेटे को माइक दे रहा हूं और आप सुनो ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने स्कूल में भी पढ़ाया औलाना के कई साल तक, इन्होंने यहाँ पे सेवाएं दी हैं, अपने बड़े सम्मानित चेहरे हैं। और अभी गुरुजी ने भी सारी चीजें बताई, लेकिन आप सब जानते भी हैं कि हमेशा हमें अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जिसकी बाजू पकड़ के काम करवा दे। सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े नेताओं के सामने देखना भी मुश्किल होता है, हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो कि हम काम करवाएं तो बाजू पकड़ के करा लें। और इस गन्नौर के अंदर एक ही चेहरा, आपका बेटा, आपका भाई, जो 36 बिरादरी की सोच को आगे लेके जाना चाहता है, एक ही चेहरा इस गन्नौर के अंदर, जिसने 8.5 साल के कार्यकाल में वो सारी चीजें आप सबको पता है। गर्मी ज्यादा है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए देवेंद्र कादर जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। पर जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादर जी का हौसला। सबसे पहले दादा भैया की जयकारा लगाएंगे। जय दादा भैया की, जय दादा भैया की, जय बाबा खाटू श्याम की, जय बाबा खाटू श्याम की। धन्यवाद। और धन्यवाद औलाना गांव की 36 बिरादरी का, धन्यवाद हमारी मातृशक्ति का, धन्यवाद औलाना गांव के मेरे पितातुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का, इतना सम्मान दिया। बाहर से, गांव के बाहर से कंबाइन मशीन पे बिठाकर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, उसके बाद कंधों पर फूलों की बारिश के साथ, जैसे कोई चैंपियन आता है, जैसे कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है, इस कदर इस बेटे भाई को आपने पलकों पे बिठाया, उसका स्वागत किया। मैं सबका सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं।
आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज जैसे हमारे अभी गुरुजी आपके बीच में अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने कहा ये जो चौपाल है, ये चौपाल ऐतिहासिक चौपाल है और इस चौपाल में, इस चौपाल के साथ गांव बजाना का भी रिश्ता है। और जिस तरीके से आज 36 बिरादरी के भाइयों ने तन मन और धन से मेरे को सम्मान दिया, बाहर भी बहुत संख्या में खड़े हैं। मैं तो इसी बात से अंदाजा लगा सकता हूं, जब मैं अभी इन नौजवानों के कंधे पे आया, अंदर भी भरी हुई थी, बाहर भी बहुत लोग खड़े थे, तो यहाँ कितनी संख्या लोगों की है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। और वास्तव में इस चौपाल में इतनी संख्या पहली बार हुई है, इसके लिए भी मैं सबका आभारी हूं। देखिए, लंबा चौड़ा कोई भाषण देने का अब समय नहीं, सारी चीजें सबके सामने, बहुत सारी चीजें आपके मोबाइल में, अखबार, टीवी में सब कुछ आता है। ये जो टिकटॉक का मसला था, अब हम उससे बाहर आ गए। अब आप सबने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बेटे को, अपने भाई को जोड़ से टिकट दी है, उसका नाम लिखा है 36 बिरादरी की जनता की टिकट। बारह तारीख को गांव अगलाना से जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, गाड़ियों में हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो गन्नौर मंडी में पहुंचे थे, जो इतिहास आपने रचा था, उस इतिहास की, उस रैली की चर्चा आज तक दिल्ली की गलियों में होती है। और वहां पर आप सबने दिखा दिया था, ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनका जमीर और इनकी इंसानियत बढ़ सकती है, लेकिन इन हमारे बुजुर्गों की, हमारे काका, ताऊ, दादा, हमारी मातृशक्ति, इनका जमीर भी जिंदा है, इनकी इंसानियत भी जिंदा है। वहां सबने बढ़ चढ़कर ये दिखा दिया वो अपने बेटे के साथ है, और अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे और इन राष्ट्रीय पार्टियों की बोलती बंद करेंगे। बुजुर्गों, ये बहुत एक संजोग की बात, दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, और इनके दोनों के प्रत्याशी, इन दोनों में एक विशेषता, दोनों में सेम है, एक जैसी विशेषता है। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी भी खासियत है और दूसरे की भी खासियत एक जैसी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेता है, पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे 10 साल, और आज वो गन्नौर हल्के में आए भी हुए थे, जिसको वो अपना नेता मानता है। यहाँ का प्रत्याशी चिल्ला चिल्ला के बोलता भी मेरा नेता ये, मेरा नेता वो। ये वही नेता है जो आज से 5 साल पहले हमारे सोनीपत लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ने आए थे, और ये वही प्रत्याशी है जिसने शरेआम इस नेता को हरवाया था, जो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है। और बीजेपी के नेता में भी यही खासियत है, उसने बीजेपी के हरवाया था अभी थोड़े दिन पहले। तो ये पार्टियों का खेल देखिए, जो पार्टी के लिए वफादार होते हैं उनको तो हाथ पकड़ के दूर किया जाता है, और जो इन पार्टियों को हराते हैं, जो इनके लिए, इनको नुकसान करते हैं, उनको टिकट से नवाजा जाता है, जैसे कांग्रेस में और जैसे बीजेपी में। और कमाल की बात है, कैसा खेल, इनके लिए वही नेता टिकट की पैरवी भी करते हैं, टिकट भी दिलाते हैं, और उनके चुनाव में प्रचार भी करने आते हैं, जैसे आज आए हुए हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति,
40 साल पुराने 2 परिवार हैं और एक परिवार तो हो सकता है 50 साल हो गए। और जब वो अहुलाना में आते हैं, टिकट मांगने आते, जब वोट मांगने आते हैं, तब तो कहते हैं ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारा गांव। अहुलाना को गांव बताते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। और जब उनसे कोई ये कह दे भाई गांव के लिए कोई काम करो, किसी गांव, अपने गांव के लिए किसी अच्छे कार्य के लिए कोई चंदा दे दो, फिर ये कहते हैं हमारा गांव तो झज्जर जिले में आता है, खरड़ गांव। वोट की जरूरत होती है तो अहुलाना को अपना गांव बताते हैं। और जब अहुलाना गांव इनसे कहता है आइए फलाने कार्यक्रम में, फिर ये कहते हैं नहीं मेरी तबीयत खराब है, अपना स्वास्थ्य का बहाना बना लेते हैं। दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी परिवार पिछले 35 साल से, बंसीलाल के समय से लेकर आज तक हर 5 साल में पार्टी बदलते हैं, सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर चल रही है। और जोन सी की लहर चल रही हो, अपने उसके बांडा का गठड़ी तोड़ दे नोटा की। उनकी टिकट लेकर आते हैं, फिर उस पैसे को पूरे 5 साल में उसको सोगुना करते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं, दूसरे धंधे करते हैं। ये दोनों पार्टियां, ये दोनों कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट नहीं, हमारे गन्नौर हल्के की महाबीमारी है दोनों। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता इनके पक्ष में वोट मांगने आए थे, ये तो नहीं पता किसी दिल्ली वाले नेता के दबाव में आए थे, लेकिन आए जरूर थे। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, जो भी आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वो वोट काटू है। उन्होंने कहा कि वोट काटने का काम कर रहा है, मेरे को, आपके बेटे को, आपके भाई को वोट काटू कहा। और आज बड़े नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री 10 साल पहले भी रहे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने भी आज जारी गांव में, पांची में, पुरखास में मेरे को वोट काटू कहा। काफी सीनियर नेता है, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी गलती को ठीक करता हूं। उन्होंने कहा देवेंद्र कादियान वोट काटू है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैं रोग काटू हूं, रोग। हम काटेंगे बीमारी, हम काटेंगे रोग। वो लोग कहते हैं कि भाई खट्टर का आदमी, खट्टर ने चुनाव में उतारा, चुनाव जीत के खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति 2019 का इलेक्शन में जब आप सबको चोट लगी थी, आपको धक्का लगा था, आपके बेटे ने इतनी मेहनत करी और एंड टाइम पे उसकी टिकट काट दी बीजेपी ने, और ऊपर से झूठा आश्वासन दिया कि यहां से पार्टी को जितवाओ, अगली बार चुनाव आपको लड़ना है। और आपने और हमने सबने मिलकर पहली बार गन्नौर से बीजेपी को जितवाया। यहां से खूब जी तोड़ मेहनत करी, 5 साल मेहनत करते रहे, लेकिन जब फिर वो दिन आया जब हमने अपनी मजदूरी मांगी, मजदूरी की जगह इन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया। और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 6 दिन दे दिया था, भाई इतने पैसों में टिकट लाकर दिखा देंगे। कैसा कमाल है, पार्टी को हरवाओ और टिकट भी पाओ। इसलिए मैंने दोनों को बीमारी कहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
बहुत सारे नेता आएंगे, गांव औलाना में आएंगे, वो कहेंगे कि भाई खट्टर का आदमी है, खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, इन दोनों पार्टियों ने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी। विशेष तौर पर बीजेपी पार्टी ने, मेरे अपनों ने, हमारे काका ताऊ दादा, हमारी काकी ताई, ये नौजवान भाई, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे 12 तारीख को गन्नौर के अनाज मंडी में दोबारा खड़ा किया है। मेरे अपनों ने मुझे जिंदा किया है और इन्होंने अपनी टिकट पर, जनता की टिकट पे मुझे प्रत्याशी बनाया है। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जगह जगह ये कहता घूम रहा है कि खट्टर की गोद में बैठ जाएगा, उसको बताना चाहता हूं, अब ना मेरा मालिक खट्टर है, ना मैं खुद हूं, ना कोई दूसरी पार्टी। अब अधिकार केवल 36 बिरादरी के पास है। गन्नौर में दोबारा इकट्ठा होंगे, ये हमारे काका ताऊ दादा ये फैसला करेंगे इनका छोरा कितना होगा, ये बताओगे भाई। और भाई इस चुनाव के सीजन में कांग्रेस पार्टी का नेता आपके बेटे पे आरोपों की झड़ी लगा रहा है। वो कहता है देवा संस्था की एम्बुलेंस में मरीज नहीं, शराब का व्यापार किया जाता है इन एम्बुलेंस के अंदर। मेरे को गुंडा बताते हैं, कहते हैं शहर में कि भाई ये बन गया तो सभी दुकानों से हफ्ता जाएगा, वसूली जाएगी। मेरे ढाबों को बताते हैं यहां पर रोटी नहीं बिकती, यहां पर तो नशे की तस्करी होती है। ट्रक आते हैं नशे के, दिन में 50-100 ट्रक आते हैं जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की बात बता रहा हूं। दूसरे नेता मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, मेरी गाड़ी का, मेरी घड़ी का, हर चीज का रेट बताते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि भाई इसके होटलों पे, इसके ढाबों पे ईडी की रेट लगाएंगे। अरे भाई 10 दिन पहले मैं बीजेपी में था, उस टाइम ईडी कहां चली गई? अब बीजेपी छोड़ दी तो ईडी याद आ गई। मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, दाएं बाएं से बोलते हैं कि वो भाषण में ये बात बोलता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बुजुर्गों, आपके बेटे को, आपके भाई को परिवार की धमकी और रोजगार बंद करने की धमकी मिलती है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है वो मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे अंदर ताकत देता है। ये लोग चाहते थे कि ईडी के डर से 16 तारीख को ये अपना पर्चा उठाने जाएगा, लेकिन जो 12 तारीख ने आपने वहां मंडी में इतिहास रचा था, मोटा मोटा एक एमएलए को बनने के लिए जितनी वोट गन्नौर में चाहिए उतने लोग मंडी में पहुंच गए थे। इसलिए ना हम ईडी से डरते हैं, ना सीडी से, ना पीडी से। अब देवेंद्र कादियान गन्नौर का बेटा है और गन्नौर की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो किसी से नहीं डरता। मुझे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने ताकत दी है और अब ये ताकत चंडीगढ़ में जाएगी और जाके रहेगी 5 तारीख को। बुजुर्गों, लास्ट में 1-2 मिनट में मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई हम वोट काटो नहीं, हम बीमारी काटो। ये बीमारी क्यों है? देखो, एक नेता तो भाई एमपी का इलेक्शन लड़ा करता बीजेपी की टिकट पर और दूसरा लड़ा करता कांग्रेस की एमएलए की। वो उसकी मदद करा था बीजेपी वाले की, बीजेपी वाला कांग्रेस की। दंगवारे चढ़ा होते तारे थे दोनों निवे थे ना, दंगवारे चढ़ा होते तारे थे ना, ईब के ने दोनों थे आगे। दोनों था ना,
महाराज हमने तो फिर भी 10-12 साल हुए हैं खेल देखते, थारी तो उम्र जानी, पहली बार मौका से दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं दोनों थागे और सही तसल्ली से थागे। इसलिए यहां चाहे मुख्यमंत्री आए, पूर्व मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, सबके भाषण सुनो, बर्फी खाओ, दूध पियाओ, लास्ट में जोड़ गंतु कह दो जी हमने तो मारा तो मुश्किल ही था है, दोनों हमने तो ये करना हमने कुछ नहीं करना, हमने तो वैसे पे नहीं है, दोनों था रहे, हमने इस बात पे ध्यान है बस, ना तो हमने जी भाषण पे ध्यान है, ना नू मेरा कौन सी पार्टी कितके हो रहा है, पर ये दोनों था रहे बस। और जो मेन बात मैंने बताई, थारा छोरा उसी पार्टी को मदद करेगा जिस तुम कहोगे, ना तो अपने उलाड़े में बैठेंगे, अपने गंदौर में ठाली बैठेंगे। तुम कहोगे तो करेंगे और ना कहोगे तो नहीं करेंगे, ये थारा फैसला है। जो भी नेता अरे भाषण देना हो और खट्टर की गोद में बैठेगा, बता दिए भाई मारा छोरा हमने खड़ा करा, मारी मर्जी तो चलेगा, मारी मर्जी तो बस। और हमारा जो 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह है, बैलेट नंबर 9 है और 9 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं उसका टोटल 9 है, इसलिए 9 नंबर शुभ नंबर है। और हमारा चुनाव चिन्ह हमारी मातृशक्ति, तो भी आड़े थके एक में इसकी और सुननी पड़ेगी भाई, जो सिलेंडर के बाद माइक मांगा है। नहीं राम राम सारे का कहता हो नरम शक्ति ने हाथ जोड़ का बिनती हमरे तो न तो दियो और दोस्त कमंडा सा दिखाना जब उतरा जमरे तो मेले बढ़ जा कदी खचकले तो प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा। और तुम ना चिट्ठी फिल्म तो देखी हुई नदी में नुकारा 5 बजे बाद देवागे तो शुरू होती है। पर नॉर्मल लोग ऐसे होगा तो 24 घंटे देवागे तो चाला है। एक टाइम आ गया देवा कर चुकाल का कर क्या हेल्थ खाएंगे अंगला वाला सारे जो तो एक और सुनो जी तोड़ेंगे लाओगे मेरे तो उन्हें एमएलए बनाएंगे, चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो नुमान राव ने तो क्या बोला है, फिर काम पूरा करवाएंगे। बताओ फिर अरे सारी वोटों को तो आ जाओ ना, खाओ माता तुम जो अंदर का ध्यान, जो अंदर का ध्यान, जो अंदर का ध्यान। स्कूल में तो फोन आया क्या दिन हो गया जाए तो स्कूल की और बताऊं, स्कूल में बेंच पर नुआ अदर का बैठे अरे के तो मैडम बोली टीनू और मैं कहती लेस नहीं सोच में था। अरे के तो मुझे से बोला जोगिंदर का ध्यान, मैं बोला मैडम भी बोली जिंदाबाद। तो उस 2 डंडे तो मार की पास है, फिर पीछे से आ गया। मैंने लगता ही पास होगा क्या हो जाएगा। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति सारी बातें हो गई और मैं एक बात छूट गई तो बताना चाहता हूँ। जो सा कांग्रेस के नेता के भाई इन एम्बुलेंस में मरीज को न जाते दारू जावे, 21,000 से ज्यादा परिवार गन्नौर हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने देवा संस्था की एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,000 ये 21,000 परिवार आने वाली 5 तारीख को बताएंगे भाई उसमें एम्बुलेंस में दारू जाएगा, मरीज जाएगा। जीतेगा भाई जीतेगा।
रिकॉर्ड बनेगा। इतिहास आप जैसे भाइयों की जो ताकत है वो ऐसा दिखाती है, क्योंकि चाहे खतरा है, शहर है, सब लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऐसा महसूस होता है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत कन्नौर हल्के की होगी, सबसे बड़ी। इसका क्या हुआ भाई? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम की।